ओके, तो चलो गए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास बेटे दो फेज में होगा। पहला दो वीडियो बनाऊंगा। पहला वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरे वीडियो में सीक्वेंस सीरीज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, तो बेटा बात ये है कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सपोज कोई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सपोज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट अल्फा बीटा है। तो बेटा हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और किस तरह लिख पाते हैं, इस फॉर्म में लिख पाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब अगर मुझे मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खाली दो रूट दे दिया जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ना बोल के खाली उसका दोनों रूट दे दिया जाए, तो मैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़े आराम से ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। असलियत में ये कैसे आता है ना बेटे, सपोज मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट अल्फा बीटा है, तो बेटे मेरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का दो फैक्टर आ जाएंगे, एक्स माइनस अल्फा और दूसरा फैक्टर आ जाएगा एक्स माइनस बीटा। तो बेटे मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा एक्स माइनस अल्फा टाइम्स एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। और बेटे देखो आप अब देखो ना, इस एक्सप्रेशन में अगर एक्स का जगह अल्फा पुट करो तो ये वैल्यू जीरो हो जाता है ना, और इस एक्सप्रेशन में एक्स का जगह बीटा पुट करो, ये वैल्यू जीरो हो जाता है ना। और ये ऑब्वियसली एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा, क्योंकि बेटे दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट, देखो ये एक लीनियर फैक्टर है, ये भी एक लीनियर फैक्टर है। दो लीनियर फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा। क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा। समझ रहे हो ना, एक्स माइनस अल्फा लीनियर फैक्टर, एक्स माइनस बीटा और एक लीनियर फैक्टर, दो लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा। आप इसको मल्टीप्लाई करो ना, क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करने से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। तो दो लीनियर फैक्टर को यस मल्टीप्लाई सर। करने से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलता है। और आप चेक कर लो, इसका दोनों रूट अल्फा बीटा भी हैं। वो एक्स का जगह अल्फा पुट करो, ये एक्सप्रेशन जीरो होता है। एक्स का जगह बीटा पे पुट करो, ये एक्सप्रेशन जीरो होता है। तो बेटा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट्स अल्फा बीटा है तो इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा टाइम्स एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। और इसको अगर ओपन कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट अल्फा बीटा पता हो तो मैं इक्वेशन मालूम कर सकता हूँ। वो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट द रूट्स इज इक्वल टू जीरो। सपोज सम ऑफ द रूट्स को हम एस के नाम से डिनोट करते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को पी के नाम से डिनोट करते हैं, तो बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो, where s is the sum of the roots, p is the product of the two roots। ठीक है ना, ये था फंडा। और दूसरे तरह से आप ऐसे भी डिराइव कर सकते हो, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और आपको बताया था बेटे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बनेगा जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, है ना। अगर बेटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी ना बनेगा, ये तो लीनियर बन जाएगा। अरे समझ रहे हो ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो कंपल्सरी फॉर इट टू बी कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा बेटे, यहाँ पर ए जीरो नहीं है तो इक्वेशन के दोनों साइड में हम, यहाँ पर ए बेटे जीरो नहीं है तो इक्वेशन के दोनों साइड में हम ए को डिवाइड कर लेते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू जीरो डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर स्क्वायर। प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। और बेटा आप बड़े प्यार से इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स लिखा है, इसको माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए इंटू एक्स भी लिख सकते हो, प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। और आपको तो मालूम ही है, अगर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा एंड बीटा का सॉम क्या जाता है, माइनस बी बाई एंड प्रोडक्ट क्या जाता है, सी बाई। तो ऑब्वियसली आप देख पा रहे होगे यहाँ पर माइनस बी बाई ए क्या है ना, सॉम ऑफ द टू रूट्स, एंड ए सी बाई ए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स। तो सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम
सम ऑफ द टू रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स के टर्म में भी लिख पाते हैं, अगर हमें दोनों रूट पता हो या फिर दोनों रूट का सम एंड प्रोडक्ट पता हो तो। ठीक है, क्लियर। तो इसी को लेके एक सवाल करेंगे, ये ऑलरेडी आप स्कूल में पढ़ चुके थे और मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाते वक्त भी इसको समझाया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का दोनों रूट का सम एंड प्रोडक्ट अगर पता हो तो, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर का बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट अगर पता हो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पता कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक, क्लियर? यस सर। ओके। यस सर। ओके, ये चीज सबको समझ में आया? ये चीज ये पोर्शन समझ में आ गया? मैं ये दोनों पोर्शन से आपको दिखाया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट का सम एंड प्रोडक्ट के टर्म में हम इक्वेशन को कैसे लिख पाते हैं, तो दोनों डेरिवेशन आपको दिखा दिया। एक डेरिवेशन यहाँ से दिखाया कि ये हुआ, और दूसरा डेरिवेशन इधर से भी आपको दिखाया, क्योंकि दोनों रूट अगर अल्फा बीटा है तो बेटे उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एक फैक्टर बनेगा एक्स माइनस अल्फा, दूसरा फैक्टर बनेगा एक्स माइनस बीटा। मजेदार बात यह है, सपोज बेटे मेरे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है बेटे, ये कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका 3 रूट होगा, है ना, अल्फा बीटा गामा। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो 3 रूट, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो 4 रूट। समझ में आ रहा है ना, क्लियर और नॉट? यस सर। तो यस सर। ये बेटा लेफ्ट हैंड वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और उसको जब 0 से इक्वेट कर देता हूं तो ये क्या बन जाता है? क्यूबिक इक्वेशन। ये क्या बन जाता है? क्यूबिक इक्वेशन। लेफ्ट हैंड वाला है क्यूबिक पॉलिनोमियल, लेकिन उसको जब 0 से इक्वेट कर दिए तो ये क्या बन गया? क्यूबिक इक्वेशन। तो इस क्यूबिक इक्वेशन का 3 रूट होंगे, मानो एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, तीसरा रूट गामा है। तो बेटा अगर मुझे इस क्यूबिक इक्वेशन का तीनों रूट दे दिया जाए, अल्फा बीटा गामा, तो बेटा मैं क्यूबिक इक्वेशन को बड़े आराम से लिख सकता हूँ। उसका 3 लीनियर फैक्टर बनेंगे, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0। ये और ये दे आर द सेम। ठीक है, अगर इस क्यूबिक इक्वेशन का तीनों रूट अल्फा बीटा गामा है तो मुझे इक्वेशन अगर पता नहीं है तो मैं पता कर सकता हूँ। कैसे होगा? उसका तीनों फैक्टर क्या होगा? एक होगा एक्स माइनस अल्फा, और एक होगा एक्स माइनस बीटा, और एक होगा एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0। क्लियर और नॉट? उसी तरह अगर मेरे पास एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0। तो बाई क्वाड्रेटिक मतलब बेटे डिग्री 4 है ना, तो इसके 4 रूट आ यस। जाएंगे। मानो अल्फा बीटा गामा और कुछ और मानो आ गया, मानो वट एवर म्यू वट एवर, ठीक है ना। सपोज इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 रूट है, अल्फा बीटा गामा म्यू, और मुझे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता नहीं है, बस ये पता है कि उसके ये 4 रूट है, तो मैं इक्वेशन पता कर सकता हूँ। कैसे होगा? यस सर, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस म्यू। एवरीबॉडी गेट इट इज इक्वल टू 0। यही होता है फंडा। यस। अच्छा पॉलिनोमियल कैसे पता करते हैं? ये स्कूल का चीज है, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। पॉलिनोमियल कैसे पता करते हैं? देखो बेटे, पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन तो अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है बेटे? ये पॉलिनोमियल है। ये क्या है? पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल है। किस टाइप का पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ना। क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या है बेटे? इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड बेटे दोनों को क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं, इस वजह से बेटे दोनों में ए नॉट इक्वल टू 0 है, ध्यान रखा करो। अगर ए इक्वल टू 0 बन गया तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है, एक्स का हाईएस्ट पावर 2 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 0 नहीं होना चाहिए। बी 0 होगा चलेगा, सी भी 0 होगा चलेगा, लेकिन ए को 0 नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर टर्म तो रहना चाहिए, है ना। ओके। यस सर। अब बेटे देखो, दो इंटरेस्टिंग चीज का रिकॉल करते हैं। पॉलिनोमियल का बेटा 9th क्लास में आप एक चीज पढ़े थे, पॉलिनोमियल का रूट्स या फिर जीरोस, रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल।
कि सपोज मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका नाम p ऑफ x है, मानो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स या फिर जीरोस किसको बोला जाता है? ना द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, है ना, x का जो वैल्यू पुट करने पे यस सर। पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है, उसी वैल्यूज को हम उस पॉलिनोमियल के रूट्स बोलते हैं। ठीक है ना? तो सपोज बेटे ऑब्वियसली दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने बताया था बेटे, पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री जितना होगा उसके उतने ही रूट आएंगे। तो ये बेटे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके दो रूट आ जाएंगे, दो रूट या फिर दो जीरोज आ जाएंगे। मानो उनका नाम अल्फा बीटा है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में x के जगह अगर अल्फा पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। मतलब a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा प्लस सी, जीरो। दूसरा रूट बीटा आ रहा है, मतलब x की जगह बीटा पुट करने से भी ये जीरो हो जाएगा, a इंटू बीटा का स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो। वही मतलब होता है कि इसका दोनों रूट अल्फा बीटा है। तो अगर बेटे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दोनों रूट अल्फा बीटा हमें पता हो, एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट भी हमें पता हो, ए भी पता हो, तो बेटे हम वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख पाते हैं। और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, याद होगा स्कूल में पढ़े थे, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। मेरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं? a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये स्कूल में पढ़े थे। कैसे हुआ उसके ऊपर नहीं जाते, फैक्टर थ्योरम से आया, उसके ऊपर नहीं जाते, बस रिकॉल कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दोनों रूट अगर अल्फा बीटा एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आपको मालूम हो, तो पॉलिनोमियल आप निकाल सकते हो। पॉलिनोमियल क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है? अच्छा, कैसे हुआ अगर जानना चाहते हो तो स्कूल में स्कूल का मैथ को देख सकते हो, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, क्लियर और नॉट? बस ये हो गया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ओके। यस सर। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड मानो इसका दोनों रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो बेटे आप ये इक्वेशन पता कर सकते हो खाली दोनों रूट से। और इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो, और एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। दोनों चीज याद रखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है? अच्छा, तो क्वेश्चन करते हैं। बेटा एग्जाम्पलर का सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p such that the difference of the roots of the equation x square minus px plus 8 is equal to 0 is 2। बेटे p का वैल्यू पता करो सच दैट डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ना बेटे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट्स का डिफरेंस क्या रहा है बेटे, 2। तो बेटे p का वैल्यू पता करो। मेरा बात समझ रहे हो? हैं? यस सर। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और आपको p का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, p का वैल्यू निकालना है। और गिवन क्या है बेटे, कि दोनों रूट का डिफरेंस 2 दे रखा है अल्फा ना, माइनस बीटा अल्फा इक्वल टू माइनस 2। बीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है। एक सेकंड, कोई बार बार ज्वाइन करना चाहता है। ओह गौरव, ओके। समझ में आ रहा है ना बेटे, ये क्वाड्रेटिक हेलो। यस इक्वेशन। सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर गौरव, नेटवर्क खराब था सर, अभी आया अरे इसलिए ज्वाइन किया। हाँ ठीक है, ठीक, मुझे पता नहीं चल रहा था, वो बार बार आया था, मैं पढ़ाने के होश में पूरा भूल गया, तो अभी अभी ज्वाइन कर रहा हूँ। कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, हम थैंक यू। पहला क्वेश्चन ही स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक बस यस डिस्कशन कर रहे थे नाइन्थ का पढ़ाई। अरे बेटे जो अभी तक यस डिस्कशन कर सर। रहे थे सब स्कूल का है, कोई इलेवेंथ का चीज नहीं है, पता है ना, स्कूल में से पढ़े थे वो सब। यस सर। ओके, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2, एंड बेटे आपको p का वैल्यू निकालना है। अच्छा एक बात सुनो,
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट का सॉम मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? इसका दोनों रूट का सॉम डायरेक्टली मुझे दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? क्या है इधर यस दोनों सर, रूट का तो सॉम? माइनस बी बाई ए होगा। सर माइनस माइनस बी बाई ए लगा के बोल दो। अच्छा डायरेक्ट एक बात सुनो ना, आप बड़े हो गए हो, अब बड़े हो गए थोड़ी ना छोटे बच्चे हो, ठीक है, बहुत अच्छा है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, बहुत अच्छा है, दोनों रूट का सम आप माइनस बी बाई ए करके बोल देते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप बड़े हो गए हो ना, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट दे दिया है ऐसा फॉर्मेट में, तो आप सीधा बोल दोगे ना कि अल्फा प्लस बीटा उसका सम ऑफ द टू रूट्स है, चेक कर लो। यस इसमें सर, सम ऑफ द टू रूट्स क्या होगा? पी। सर माइनस पी पी। माइनस पी नहीं पी, क्योंकि बेटे सर यस सर, यस सर। हाँ सम ऑफ द टू रूट्स अगर पता हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बनता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो आगे माइनस लग के एक्स में जो मल्टीप्लाई हुआ है ना वही सम ऑफ द टू रूट्स है। प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स क्या है भाई? सर 8 8। डायरेक्ट बोलो। अच्छा सम ऑफ द टू रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स पता है, डिफरेंस ऑफ द टू रूट्स पता है, क्या बेटे दो नंबर का सम, दो नंबर का प्रोडक्ट एंड दो नंबर का डिफरेंस को लेके हम नाइन्थ क्लास में अलजेब्रा का रिलेशन पढ़े थे, याद है? कि दो नंबर का सम x प्लस वाई का होल स्क्वायर, सर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, एक सेकंड हाँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, याद है ये फॉर्मूला? यस सर, याद यस है सर सबको? ये फॉर्मूला में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होते हैं? दोनों नंबर का सम, दोनों नंबर का डिफरेंस, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखा करो। तो इससे क्या होता है कि अगर दो नंबर का मुझे डिफरेंस पता हो, प्रोडक्ट पता हो, तो मैं सम निकाल सकता हूं। अगर दो नंबर का सम पता हो, प्रोडक्ट पता हो, तो डिफरेंस निकाल सकता हूं। अगर डिफरेंस पता हो, सम पता हो, तो प्रोडक्ट निकाल सकता हूं। तो ये एक फॉर्मूला बहुत ही वैल्यूएबल फॉर्मूला है, समझ रहे हो? और मुझे पी का वैल्यू पता करना है, क्लियर और नॉट? ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। इज इट राइट रॉन्ग? यस सर, राइट। चेक कर लो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको अगर राइट लेफ्ट में ले आओ तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 अल्फा बीटा ना, इस फॉर्मूला से। यस वेरी गुड। अल्फा माइनस बीटा क्या याद रखा है बेटे? 2, तो 2 का तो स्क्वायर क्या होगा? 4। तो अल्फा बीटा क्या देगा? 8। 8 इंटू 4 क्या है बेटे? 32 32 प्लस 4 कितना? 36। 36। अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई? पी है, तो पी का स्क्वायर क्या आया? 36, तो पी का 36 क्या वैल्यू आ जाता है? 6 और -6। और -6। आंसर हो गया। अरे आंसर हो गया। यस सर। व्हाट अबाउट द अदर? सबको समझ में आया कि नहीं ये चीजें? यस सर यस सर और एक बार समझाइए ना सर। देखो बेटे आपको दे रखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये बोला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट का डिफरेंस इज इक्वल टू 2, ये दे रखा है, और बोला है कि p का वैल्यू क्या है यस बताओ, सर। p का वैल्यू क्या है बताओ। अच्छा यस सर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर दोनों रूट अल्फा बीटा हैं, तो दोनों रूट का सम डायरेक्ट देख के मालूम चल जाता है कि p है, देख लो। यस क्योंकि सर। क्वाड्रेट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप उसके दोनों रूट्स के सम एंड दोनों रूट्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर पाओगे, नो प्रॉब्लम। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में लिखा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0, तो एक्स में जो समथिंग मल्टीप्लाई हुआ है ना वही दोनों रूट का सम है, और जो कांस्टेंट समथिंग है ना वही दोनों रूट का प्रोडक्ट है। बस आपको ध्यान यस रखना है सर। कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 देना चाहिए, है ना? इधर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्मेट में, और आगे माइनस भी होना चाहिए, तो बेटा इधर माइनस है, तो ये p क्या हो जाएगा? दोनों रूट का सम, और 8 क्या हो जाएगा? दोनों रूट का प्रोडक्ट, और दोनों रूट का डिफरेंस क्या यस दे सर। रखा है? 2 दे रखा है। दोनों रूट का सम, दोनों रूट का प्रोडक्ट,
दोनों रूट का डिफरेंस को इन्वॉल्व करता हुआ ये वाला फॉर्मूला 9th क्लास में हमें पढ़ाया गया था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। तो इससे क्या होता है कि अगर सॉम पता है, प्रोडक्ट सॉम पता है, डिफरेंस पता है, तो प्रोडक्ट निकाल सकते हो दोनों नंबर का डिफरेंस पता हो, प्रोडक्ट पता हो तो सॉम निकाल सकते हो, सॉम पता हो, प्रोडक्ट पता हो तो डिफरेंस निकाल सकते हो। पता चल रहा होगा? यस सर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? अगर ये माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर को राइट में ले आऊं तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये इस साइड में ले आया तो वही मैंने यस लिखा सर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। अभी यस अल्फा सर। माइनस बीटा क्या दे रखा है? 2 दे रखा है, तो उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4। अच्छा, अल्फा बीटा क्या दे रखा है? 8 दे रखा है, तो 4 अल्फा बीटा कितना आ जाएगा? 8 जा 4 32, 32 प्लस यस 4 सर। कितना? 36। एंड अल्फा प्लस बीटा क्या है? पी है, वही पी का वैल्यू निकालना है। तो पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 36 आ रहा है, तो पी क्या आ जाएगा? 6 और माइनस 6। 6 और यस सर। अच्छा, समझ में आ गया? आगे चलें? यस सर। ओके, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बोला है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज लीस्ट। हिंदी में समझाता हूं। बोल रहा है कि ए का वैल्यू निकालो, ए का वैल्यू निकालो सो दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। बेटा ये का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर एक्स, Yes, sir. दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए का वैल्यू निकालो सच दैट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट्स का स्क्वायर्स का सम, मतलब अगर इसके दोनों रूट अल्फा बीटा है तो दोनों रूट्स का स्क्वायर का सम मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज लीस्ट, मतलब मिनिमम होना चाहिए, इज मिनिमम होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए का वैल्यू क्या होने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दोनों रूट का स्क्वायर का सम का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। बेटा इतना क्लियर हो रहा है फंडा? आगे चले? Yes, sir. ओके यस सर। ओके। देखो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पहले ये रिकॉल करते हैं, नहीं तो बीच में वहीं से फिर से आपको पीछे आना पड़ेगा। इधर से रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि दोनों रूट्स का सम, दोनों रूट्स का डिफरेंस, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करता हुआ वाला फॉर्मूला हम देख लिए, उसी तरह आपको ये मालूम होगा कि सपोज मुझे दो नंबर का स्क्वायर का सम चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो मैं दो काम कर सकता हूँ। एक काम ये कर सकता सर हूँ, सर हाँ, एक्स प्लस वाई का होल प्लस वाई होल स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2xy या फिर x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 2xy। यस बेटा समझ में आ रहा है ना? दोनों से आपको एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर मिल जाता है। देखो ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये माइनस 2x से काट के क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। इधर ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और ये प्लस 2x कटेगा, क्या आ जाएगा इसमें? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू को प्राप्त करने के लिए मैं ये दोनों फॉर्मूला में से कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन डिपेंड करेगा ना कि मुझे दोनों नंबर का सम एंड प्रोडक्ट पता है या फिर दोनों नंबर का डिफरेंस एंड प्रोडक्ट पता है। उस हिसाब से मैं इसके लिए फॉर्मूला डिसाइड करूंगा। सपोज मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो मैं ये दोनों फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा? ये तो डिपेंड करेगा ना कि मुझे एक्स प्लस वाई का वैल्यू पता है या फिर एक्स माइनस वाई का वैल्यू पता है। क्लियर और नॉट? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, यस सर। आगे चलते हैं। तो बेटे मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखा है पहले उसको मैं लिख लेता हूँ इधर सेपरेटली। वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बता सकते हो देख के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट का सम क्या होगा? A minus 2. ए माइनस 2 है ना, बिकॉज अगर कोई भी इक्वेशन आपको ऐसे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो बेटा उसमें एस क्या है बेटे? उसका सम ऑफ द टू रूट्स, पी क्या है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स। तो इसमें ए माइनस 2 हो जाएगा सम ऑफ द टू, प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स क्या रहेगा? सर माइनस होल इंटू ए प्लस 1। गेट इट और नॉट? बिकॉज प्लस पी है ना बेटे, तो ये माइनस लगाए तो प्लस करेंगे तो प्लस
माइनस दिस थिंग, क्लियर और नॉट। तो ये हो जाएगा पूरा प्रोडक्ट ऑफ द टू। अच्छा आपको चाहिए क्या, सम ऑफ द, सॉरी दोनों रूट्स का स्क्वायर्स का सम चाहिए ना, उसको उसका मिनिमम वैल्यू, उसका वैल्यू मिनिमम करना है। दोनों रूट्स का स्क्वायर का सम को मिनिमम करना है, तो पहले तो दोनों रूट्स का स्क्वायर्स का सम पहले निकाल दे, फिर मिनिमम बाद में करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इन दोनों में से, ऊपर या पहला नीचे वाला। वाला, पहला वाला। अच्छा फर्स्ट वाला। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, 2 अल्फा इंटू सॉरी बीटा। 2 अल्फा इंटू बीटा। तो बेटा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, a माइनस 2 का होल होल स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, मतलब माइनस हो जाएगा वो प्लस 2 2 इंटू, इंटू यस प्लस यस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 इंटू ए प्लस 1। एवरीबॉडी गेट इट, क्लियर और यस सर। नॉट। अच्छा सर। ओके। अब बेटे देखो आप ना, ये जो चीज आया, ये जो एक्सप्रेशन क्रिएट होना आपके सामने, a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस 1, पहले तो इस चीज को खोलो क्योंकि देखो बेटा आपको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। किसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना अल्फा नहीं स्क्वायर है प्लस बीटा स्क्वायर का। नहीं, मिनिमम वैल्यू नहीं निकालना है, एक्चुअल ये निकालना है कि a का कौन से वैल्यू के लिए इसका वैल्यू मिनिमम होगा। a का फाइंड द वैल्यू ऑफ a का कौन से वैल्यू के लिए इस चीज का वैल्यू सबसे छोटा होगा। तो उसके लिए बेटे पहले आपको इसको खोल के सिंप्लीफाई करना है, तो बेटे पहले करते हैं। और बेटे ये पर्टिकुलर टाइप का सवाल है, ये सवाल से ये सवाल के तरह डिफरेंट डिफरेंट सवाल इसी तरह इसी पैटर्न से बनते हैं। तो बेटे पहले इसको मैं खोलता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a, और ये क्या बन जाएगा बेटे, प्लस 2a प्लस 2। 2। समझ रहे हो ना मेरा बात। यस सर। तो बेटे देखो ये हो गया ए स्क्वायर, और एच बेटी ये 2a माइनस 4a कितना आ जाएगा, माइनस सर माइनस 5 है 2 ना। हाँ ए स्क्वायर माइनस 2a, बेटा सब ध्यान से देखो, हाँ ए स्क्वायर माइनस 2a, फिर ये 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। प्लस 6। देखो अब क्या करना होगा बेटे, नाम सुनियो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नाम सुने हो, नाम सुने हो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड स्कूल में। अच्छा सुना देते हैं फिर। अच्छा यहाँ तक तो सब समझ में आ गया ना, क्या किए, इस चीज को सर ये पोर्शन सिंप्लीफाई डिलीट किए। हो गया था लास्ट ईयर। हाँ क्या हुआ ये क्वेश्चन, सर ये पोर्शन डिलीट हो गया था, मतलब ये पढ़ा ही नहीं हुआ था इसके बारे में। सर कंप्लीट द स्क्वायर मेथड सर लास्ट क्लास 10 में हटा दिया गया था। अच्छा मैं पढ़ा देता हूँ, क्योंकि चाहिए आगे चल के कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड चाहिए होगा 12th के लिए। तो देख लो बेटे, फिलहाल यहाँ तक बेटे सबको समझ में आ गया ना, हम क्या करें, जो जादू कर रहे हैं ना, ये जादू क्यों कर रहे हैं आगे चल के मैं समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। जब फाइनली जादू, बेटे जब मजिशियन जादू मैजिक दिखाता है तो आपको बीच बीच में समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैजिक जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो अरे हाँ ये मजिशियन ये कर रहा था, उसका इंटेंशन ये था, धीरे धीरे पता चलेगा हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ए का उस वैल्यू निकालने की कोशिश करें जिसके वजह से इसका वैल्यू सबसे छोटा होगा। तो देखो हम कैसे निकाल रहे हैं, पहले तो इसको सिंप्लीफाई किए और ये आया, फिर हम क्या करेंगे बेटे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अपनाएंगे। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किसको बोलते हैं बेटे, पहले तो ये देखो ना, ए स्क्वायर माइनस 2a जो लिखा है ना, ए स्क्वायर माइनस 2a, ये ए स्क्वायर माइनस 2a में कोई एक नंबर ऐड करने से बेटे ये एक किसी का स्क्वायर बन जाता है, किसी का स्क्वायर बन जाता है। और हमें बस वही नंबर निकालना है कि कौन सा नंबर ऐड करने से किसी का स्क्वायर बनेगा। तो कैसे निकालोगे, देखो बेटे ट्रिक क्या है, ऐसे तो यहाँ तो डायरेक्ट पता चल जाता है, सबको डायरेक्ट पता चल रहा होगा आई थिंक, वन नहीं पता चल रहा है तो ट्रिक क्या है, देखो बेटे ए का जो कोफिशिएंट है ना, ए का कोफिशिएंट क्या है बेटे, इधर बताओ ए का कोफिशिएंट क्या है, -2 है ना, ए का कोफिशिएंट क्या है बेटा, -2 है ना, कोफिशिएंट ऑफ ए, उसको आधा करो, क्या करो उसको आधा करो, और आधा करके फिर उसका स्क्वायर करो। समझ में आ रहा है ना मेरा बात, कोफिशिएंट ऑफ ए को आधा करो और आधा करके उसका स्क्वायर करो। तो करो वही करो, यहाँ पर ए का कोफिशिएंट क्या है, -2 है, -2 तो का 1 आधा होगा। करने से -1, -1 का स्क्वायर करो क्या आ जाएगा, 1। +1, ठीक है। बस तो ये जो आया यहाँ पर उसी चीज को
इसमें ऐड करो एंड सब्ट्रैक्ट भी करो। अच्छा, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करने से क्या फायदा हुआ हमें? एक्सप्रेशन जो था वही का वही रहा, कुछ चेंज हुआ क्या? अरे ये 1 - 1 नो कट सर। के तो 0 हो गया नहीं। ना। हैव यू मेड एनी चेंजेस? ये जो है ये वही है। मैं इसके तो पर इसमें, सर हाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं इसमें। हाँ वही ना, लेकिन उसका एक इजी तरीका ये है, क्योंकि आगे चल के ये तो बहुत इजी दिख रहा है, आगे चल के डिफिकल्ट बना दूंगा। क्लियर और नॉट? मेरा बात सबको समझ में आ रहा है? तो यस सर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या किया जाता है ना, ये जो ए स्क्वायर माइनस 2 है ना, ये किसी का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर स्क्वायर बन सकता है अगर इसमें कोई एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो। तो क्या एक्स्ट्रा चीज ऐड करेंगे वो इस फॉर्मूला से मिलेगा। ए का जो कोफिशिएंट है उसको आधा करो, फिर उसका स्क्वायर करो। ए का कोफिशिएंट -2 है, उसका आधा करने से -1, माइनस -1 वन। का स्क्वायर 1। तो बेटे 1 को ऐड कर दो एंड 1 को माइनस कर दो। अच्छा, ऐड करके माइनस करने से क्या फायदा हुआ? सर नो चेंज हैपेंड, है ना, कोई भी चेंज नहीं हुआ। मतलब ये जो लिखे थे वही का वही लिखे हो, कोई चेंज नहीं किया। अगर खाली ऐड कर दूं ना तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, खाली सब्ट्रैक्ट कर दूं वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ऐड करके सब्ट्रैक्ट करने से कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा, तो बेटे यहां से यहां तक आपको किसी चीज का स्क्वायर दिख रहा है? a - 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या है बेटे? +5। सबको दिख गया ये चीज? यस सर। यस। सबको दिखा ये चीज? a - 1 का होल स्क्वायर, दिस थिंग इज और बेटे ये तो इतना सिंपल था बेटे, देख के ही पता चल जाता था कि 1 ऐड करना है। इसको बोलते हैं बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मैं प्रैक्टिस के लिए और एक दो दिखा दूंगा आपको, प्रैक्टिस के लिए, डोंट वरी अबाउट इट। पहले तो ये सवाल कर ले, स्टेप बाय स्टेप दोबारा बोल देता हूँ कि हमने क्या किया ना, अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर को इस ऐसे लिखे जो कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, और फिर ऐसा हुआ, फिर इसको सिंप्लीफाई किए, सिंप्लीफाई करके ऐसा आया, फिर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के इस फॉर्मेट में लाए। और इस फॉर्मेट में क्यों लाए अभी पता चलेगा। तो फाइनली बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया? a - 1 का होल स्क्वायर +5। अच्छा बेटा एक बात सुनो, a - 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू सबसे छोटा क्या हो सकता है? उसके लिए इतना बताओ, a - 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू सबसे छोटा क्या हो सकता है? 0। अरे समझ रहे हो ना बेटे? यस सर। किसी चीज का स्क्वायर ना, किसी चीज का स्क्वायर बेटे, a - 1 तो एक रियल नंबर है, और किसी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। 0 का स्क्वायर 0, बाकी ब्रह्मांड का कोई भी रियल नंबर ले लो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है। कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव आता है क्या? रियल नंबर का स्क्वायर तो 0 या फिर पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव होता है। तो a - 1 का होल स्क्वायर है ना, ये नंबर 0 या फिर पॉजिटिव बनेगा हमेशा। क्लियर और नॉट? 0 या फिर पॉजिटिव बनेगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए ये नंबर 0 या फिर पॉजिटिव बनेगा, कभी और कुछ नहीं बनेगा। अरे समझ रहे हो? यस अच्छा, सर। तो बेटे इमेजिन करो ये नंबर 0 हो गया, इमेजिन करो ये नंबर क्या हो गया? 0 हो गया। और ए का कौन से वैल्यू के लिए नंबर 0 होगा? ए का वैल्यू क्या होने से ये वन। नंबर 0 होगा? 1। तो ए का वैल्यू 1 होने से ये नंबर इमेजिन करो 0 हो गया। तो अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरा यस बात? सर। अच्छा, ए का वैल्यू अगर 1 ना होके कुछ और हो गया, ए का वैल्यू अगर 1 ना होके कुछ और हो गया, तो a - 1 कोई एक नॉन जीरो नंबर आ जाएगा। अगर ए का वैल्यू 1 यस ना सर। होके कुछ और पुट कर दियो, 1 ना करके ए का वैल्यू कुछ और पुट कर दियो, तो a - 1 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। एंड उसका स्क्वायर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अरे उसका स्क्वायर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और 5 में यस सर। पॉजिटिव नंबर ऐड कर दोगे तो नंबर 5 से बड़ा हो जाएगा ना। तो अल्फा यस स्क्वायर सर। प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 5 से बड़ा हो जाएगा ना। तो यस इसका सर। ये मतलब है कि अगर ए का वैल्यू आप 1 पुट करो तो बेटे a - 1 का होल स्क्वायर आपका 0 हो जाएगा, एंड अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर का वैल्यू सबसे छोटा आपको 5 मिलेगा। क्योंकि आगे अगर ए का वैल्यू 1 ना पुट करके कुछ और नंबर पुट करो तो a - 1 का होल स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, एंड 5 में पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो इसका वैल्यू हमेशा 5 से बड़ा होगा। तो बेटे तो इसका सबसे छोटा वैल्यू 5 ही हो सकता है, और वो कब होगा? जब ए का वैल्यू 1 होगा। मेरा बात समझ में आ गया सबको? क्लियर और यस नॉट? सर। तो सवाल यस सर। था, तो सवाल था ए का कौन सा वैल्यू के लिए
इसका दोनों रूट्स का स्क्वायर का सम सबसे छोटा आएगा। तो आंसर क्या हुआ बेटे? 1। ए का वैल्यू 1 होने से इसका दोनों रूट्स का स्क्वायर का सम सबसे छोटा आएगा। अच्छा, तो मैं और एक इसको प्रैक्टिस करने के लिए और एक सवाल करते हैं। बेटे समझ में आया कि नहीं आया? फिर फालतू में मैं बकबक कर रहा था। ये आया सर समझ समझ में? यस में आया। सर, समझ गए। व्हाट अबाउट द अदर्स? सबको समझ में आया? यस सर। यस यस सर। सर। ओके। अच्छा, इसको बेटे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कैसे, इस सवाल को खुद से जाके घर में दोबारा करना तो और अच्छे से होगा। दोबारा अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा, सिर्फ मैं कर देने से कुछ फायदा नहीं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का कुछ प्रैक्टिस में करवा देता हूं। बेटे सपोज कहीं पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है? तो अब इस बेटे मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अपनाना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किसको बोला जाता है ना? इसका जो ये दोनों है ना, ये दोनों किसी एक एक्सप्रेशन का स्क्वायर में मैं इसको एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। तो क्या करूंगा ना, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ x, उसको आधा कर दो, आधा करके उसका स्क्वायर कर दो। मेरा बात समझ रहे हो? कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटे? 5 है। 5 का आधा करके उसका स्क्वायर करो, मतलब 25/4। तो बेटा बस आपको कुछ और नहीं करना है बेटे, एक्सप्रेशन का वैल्यू भी चेंज नहीं करना है। याद रखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो अपनाना है लेकिन एक्सप्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं करना है। तो 20/5/4 ऐड करना है, फिर 20/4 भी सब्ट्रैक्ट करना है। मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। करने यस से, सर। हाँ करने से, सॉरी, तो ये नंबर किसी का होल स्क्वायर बना, और किसका होल स्क्वायर बना? x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर बना। चेक कर लो, चेक कर लो। ये नंबर ये हो गया x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। कैसे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? 25/4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5/2। 2 2 कट के 5x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। और यस सर। यस सर। 3 माइनस 25/4 कितना आ जाएगा? 12 माइनस, तो कितना आ जाएगा? 12 माइनस 25 कितना? -13/4 कितना आ जाएगा? -13/4 हो। हाँ, तो ये जो है, मतलब ये जो है ये भी वही है, बस इसमें क्या है बेटा, अपने कंप्लीटिंग स्क्वायर किए हो। क्या किए हो? कंप्लीटिंग स्क्वायर किए हो। गेट इट और नॉट? अच्छा, समझ में आया? और इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही तो वो इंडियन फॉर्मूला निकलता है। आपको स्कूल में डिराइव नहीं करवाए थे क्या? उसी से ही तो वो निकलता है। जब आपको मैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देता हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और बोलता हूँ कि इसका ये वाला फॉर्मूला डिराइव करो, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ये फॉर्मूला धड़ाक से कैसे डिराइव होता है? ऐसे। ये जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ना बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको बेटे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे देखो बेटे, इसको कैसे फैक्टराइज करें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से? पहले तो बेटे इसमें ना एक्स का जो कोफिशिएंट है, हाँ पहले तो क्या करो बेटे, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का 1 बनाओ। क्या बनाओ? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को। देखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अपनाने से पहले आपको ये चीज का ध्यान रखना होगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। हमारा इस केस में भी वन। देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था। देख लो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया। कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, है ना? ओके, तो पहले कोफिशिएंट को 1 बनाओ। कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए दोनों तरफ ए डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। बोथ साइड्स बाय 1/a। हाँ, यस, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा बेटे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाना। अच्छा, अब क्या करो बेटे, जो एक्स का जो कोफिशिएंट है ना, उसको आधा करके उसका स्क्वायर करो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का आधा करके उसका स्क्वायर करो। कोफिशिएंट ऑफ क्या है बेटे? b/a, उसका आधा करने से क्या होगा? b/2a, उसका स्क्वायर करो। बी बी स्क्वायर स्क्वायर बाई बाई 4 स्क्वायर। 4a²। तो बेटा क्या ऐड करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? बी बी स्क्वायर स्क्वायर बाई बाई फोर फोर ए स्क्वायर। स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक बेटा किसी का होल स्क्वायर बन गया। चेक कर लो किसका बन गया होल स्क्वायर। एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर बन गया। चेक कर लो यहाँ से यहाँ तक।
अरे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4a² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, 2 कटेगा तो बी बाई एक्स आएगा कि नहीं, समझ रहे हो, इज सर। इक्वल टू। और बेटा बाकी ये दोनों टर्म को ना मैं राइट हैंड में ले जाता हूँ, ये दोनों टर्म को ना राइट हैंड में ले जाता हूँ, तो ये माइनस बी स्क्वायर बाई 4 उस साइड में लेगा तो बी स्क्वायर बाई 4a² और ये हो जाएगा माइनस सी बाई ए। एवरीबॉडी गेट इट, कहानी समझ में आ रहा है। और बेटा 4a² का एलसीएम कर दो, एलसीएम दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 4a², उधर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे समझ रहे हो, यस सर। तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर आया दिस, तो x प्लस बी बाई 2a क्या आ जाएगा प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4 का स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a। आगे हम प्लस और माइनस ऑलरेडी लगा चुके हैं, समझ रहे हो ना, क्लियर और नॉट। यस सर। तो x क्या आ जाता है बी बाई 2a को इस साइड में लाओ तो माइनस बी बाई 2a प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, 2 एलसीएम ले जाओ तो आपका इंडियन फॉर्मूला डिराइव हो गया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा जानना। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का स्टेप क्या है, पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाना, फिर एक्स का कोफिशिएंट का आधा करके उसका स्क्वायर को ऐड करना एंड सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है ना, ये वाला याद रखोगे, नोट में लिख दिया हूं मैं, ठीक है। लेकिन बट द फर्स्ट स्टेप इज टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, ठीक है, अगर उसको नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 ना करके आप करो पूरा गलत होगा। आप देखो ना क्यों गलत होगा, देखो क्यों गलत होगा अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 ना करके कर दिए। सपोज लिखा है 2x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर करना चाहते हो, तो बेटा अगर आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 ना करके डायरेक्ट एक्स का कोफिशिएंट को आधा करके उसका स्क्वायर किए, समझ रहे हो ना, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4, 4 को आधा किए फिर उसका स्क्वायर किए, अरे समझ रहे हो, तो क्या हो जाएगा ये 4/2 मतलब 2 का स्क्वायर 4। 4। और आप अगर 4 को ऐड करोगे तो सब ऐड करोगे एंड सब्ट्रैक्ट करोगे कद्दू मिलेगा आपको, कि किसी का भी होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, बन रहा है क्या इसका स्क्वायर, अरे बन रहा है किसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर नो बताओ, सर। बन रहा है क्या, नो नहीं सर। नहीं, एवरीबॉडी गेट इट। तो आपको पहले तो एक्स का स्क्वायर को 1 बनाना है तो दोनों साइड 2 डिवाइड करो, तो सॉरी मतलब पूरा एक्सप्रेशन में 2 डिवाइड कर दो इज इक्वल टू 0, पूरा में 2 डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर जाके बेटे आप ना एक्स स्क्वायर ऑप्शन 1 होने के बाद एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको आधा करके तो उधर से हम 2 कॉमन लेके भी कर सकते हैं, मतलब उधर। एक ही बात हुआ ना, एक ही बात हुआ ना, 2 कॉमन लेके कर, एक ही बात हुआ भाई, कौन सा बड़ा बात हुई, एक 2 कॉमन लेके फिर 0 से डिवाइड करके 2 तो गायब करोगे ही ना फाइनली, तुम वही बोला दोनों साइड में 2 डिवाइड करने का, गेट इट। तो एक्स यस कोफिशिएंट सर। 1 हो गया, एक्स का जो कोफिशिएंट है ना उसको आधा करो, आधा करने करके उसका स्क्वायर करो, मतलब 1 का स्क्वायर 1, तो 1 ऐड करो 1 सब्ट्रैक्ट करो, अरे समझ में आ रहा है, समझ रहे हो मेरा बात। यस सर। हाँ तो ये क्या बना एक्स एक्स प्लस प्लस 1 होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये 1 माइनस 1 काट के इक्वल टू 0। तो आप डायरेक्ट इधर से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको क्या दिखा रहा था, मैं आपको दिखा रहा था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे किया जाता है, वो दिखा रहा था, मेरे बात समझ रहे हो। मेरा इंटेंशन आपको ये यस था सर। कि आपको ये दिखाना कि अगर आप तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 ना करके डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो प्रॉब्लम आ जाएगा, वो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये गया। अच्छा एक सवाल है, बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 दिस इज इक्वल टू दिस। के का कौन सा वैल्यू के लिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालो इफ दिस इज इक्वल टू दिस, अगर इसका वैल्यू इसके साथ बराबर है तो के का वैल्यू निकालो, समझ में आ रहा है। यस सर। अच्छा कोई डाउट है अब तक, कोई डाउट है, डू यू हैव एनी डाउट, आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम एनीवेयर, आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम एनीवेयर, नो प्रॉब्लम, नो सर। ओके ठीक है।
हाँ तो बेटे Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें ये दिखाना है, हमें बोला है कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो k का वैल्यू निकालो। बेटे LHS से आते हैं, किससे आते हैं? LHS से आते हैं। LHS क्या दे रखा है? 1 माइनस Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का मॉड का स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 का मॉड का स्क्वायर। बेटा अगर कहीं पर थोड़ा सा मैं मिस्टेक हो गया तो बोलोगे, नहीं तो पूरा लास्ट तक आना पड़ेगा, पूरा बिगिनिंग तक आना पड़ेगा। अच्छा बेटा एक बात सुनो जरा, Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 का कॉन्जुगेट भी कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 भी कॉम्प्लेक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 भी कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट, इजंट इट? यस सर। तो बेटे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर लिखा है इसको मैं डायरेक्ट लिख लूं कि 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 इंटू इसका कॉन्जुगेट है ना, इंटू इसका होल कॉन्जुगेट। समझ रहे हो मेरा बात? दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू इसका होल कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? उसका मॉड का स्क्वायर यस सर। माइनस इधर भी वही Z1 है कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस कॉम्प्लेक्स ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर इज कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट। तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट। अच्छा तो बेटा 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 इंटू, बेटे आपको पता है ना कि Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट इज द सेम एज Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। वही लॉजिक लगा Yes, के sir. 1 का कॉन्जुगेट माइनस इसका कॉन्जुगेट। अभी 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा जरा बताओ? अरे 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही तो होगा वन। ना, क्लियर है ना? उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर i में मल्टीप्लाई होता है उसका साइन बदल देते हैं और रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही रियल नंबर ही आ जाता है। तो 1 का कॉन्जुगेट वही 1 माइनस, फिर किसका कॉन्जुगेट? इसका कॉन्जुगेट। अरे देख पा रहे हो ना, 1 का कॉन्जुगेट माइनस इसका कॉन्जुगेट। और बेटे इस चीज का जब कॉन्जुगेट करोगे ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन का कॉन्जुगेट क्या होता है? दोनों का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका कॉन्जुगेट इंटू इसका कॉन्जुगेट। समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस Z1 सर। Z1 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? Z1। Z1 Z1। एंड Z2 का कॉन्जुगेट। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस यस सर। सर। माइनस इधर Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। यस सर। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, अंदर मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1, फिर 1 इंटू वट एवर माइनस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। अरे समझ रहे हो ना? फिर दिस इंटू 1 दिस इंटू 1, समझ रहे हो ना? तो माइनस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2, तो Z2 कॉन्जुगेट। माइनस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2। सॉरी Z2। हाँ, फिर दिस इंटू दिस, बेटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। और बेटा देख लो जरा, दिमाग लड़ाओ, दिस इंटू दिस, समझ रहे हो ना? माइनस माइनस हुआ प्लस। बेटे दिस इंटू दिस जब करोगे ना, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z1 क्या आ जाएगा? सर Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर। Z1 का मॉड का स्क्वायर। Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? तो Z2 का Z2 मॉड का का मॉड स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? माइनस, बेटा ब्रैकेट के अंदर करते हैं, खेल करते हैं, ब्रैकेट बाद में खुलेंगे। Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा रे? सर Z1 का मॉड का स्क्वायर। Z1 इंटू माइनस Z2 कॉन्जुगेट, सॉरी कॉन्जुगेट बेटा ध्यान से लिखना ना, नहीं तो कॉन्जुगेट दिखेगा नहीं और आगे आगे लिखते जाओगे बिना कॉन्जुगेट के, है ना? हाँ, फिर माइनस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, समझ रहे हो ना? फिर माइनस Z2 इंटू माइनस Z2 कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर। एवरीबॉडी गेट इट और नॉट? अरे यस गेट सर। इट। यस। अब ब्रैकेट खोलो रे, 1 माइनस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 प्लस Z1 का मॉड का स्क्वायर इंटू Z2 का मॉड का स्क्वायर माइनस Z1 का मॉड का स्क्वायर बेटे प्लस
Z1 into Z2 conjugate plus Z2 into Z1 conjugate माइनस Z2 का मॉड का स्क्वायर। फिर क्या कट कट जाएंगे, देख लो, ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, है ना, समझ रहे हो ना। बचा क्या, यस सर। बचा क्या ना, 1 प्लस Z1 मॉड स्क्वायर इंटू Z2 मॉड स्क्वायर, फिर माइनस Z1 मॉड स्क्वायर, फिर माइनस Z2 मॉड स्क्वायर, है ना, इतना बचा। RHS क्या रखा है जरा देखो, 1 माइनस Z1 मॉड का स्क्वायर इंटू 1 माइनस Z2 मॉड का स्क्वायर। देखो जरा ये वाला फैक्टर आप ला पाते हो क्या, 1 माइनस Z1 का मॉड का स्क्वायर इंटू 1 माइनस Z2 का मॉड स्क्वायर, क्या ये वाला फैक्टर आप ला पाते हो? अगर ला पाते हो तो बहुत अच्छा। अरे बेटे ये दोनों को देख लो जरा, ये 1 माइनस Z1 मॉड का स्क्वायर या फिर 1 माइनस Z2 मॉड का स्क्वायर, किसी दोनों का आसपास लाओ, समझो 1 माइनस Z1 मॉड का स्क्वायर को आसपास लाया, ठीक है। और फिर बाकी जो बचा, एवरीबॉडी गेट इट, Z1 मॉड का स्क्वायर यस इंटू सर। Z2 मॉड का स्क्वायर माइनस Z2 मॉड का स्क्वायर, एवरीबॉडी गेट इट। यस सर। यस सर। अच्छा ये है 1 माइनस Z1 मॉड का स्क्वायर प्लस, बटे इन दोनों में से आप कुछ कॉमन ले सकते हो ना, क्या कॉमन ले सकते हो, Z2 मॉड स्क्वायर। Z2 मॉड सर स्क्वायर है ना, Z2 का मॉड Z2 का मॉड का स्क्वायर, ऐसे क्या बचेगा इधर, Z1 का मॉड Z2 का मॉड स्क्वायर स्क्वायर, -1। अरे समझ लो ना, इधर से सर क्या, माइनस Z2 का। ये सर माइनस कॉमन लेने से ये सर। माइनस अगर बेटे मैं कॉमन ले जाऊं इधर से, तो ये 1 माइनस Z1 का मॉड का स्क्वायर इंटू, अगर माइनस कॉमन ले जाओ तो माइनस Z2 मॉड का स्क्वायर इंटू, उलट जाएगा ना, 1 माइनस Z1 मॉड का स्क्वायर हो गया। तो बेटे दोनों में से 1 माइनस Z1 मॉड का स्क्वायर कॉमन जाएगा, क्या रहेगा, इधर बचेगा 1 और इधर क्या बचेगा, सर Z2 माइनस का, Z2 का मॉड का स्क्वायर। एवरीबॉडी गेट इट। and according to the question this is equal to k times 1 माइनस Z का मॉड का स्क्वायर 1 माइनस Z2 का मॉड स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो वैल्यू है जिसको हम सिंप्लीफाई करके ये किए, दिस थिंग इज इक्वल टू k टाइम्स दिस थिंग इनटू दिस थिंग, समझ रहे हो ना। तो k का वैल्यू क्या होगा भाई, सर 1। 1 होगा, है कि नहीं भाई, अरे k का वैल्यू 1 होगा कि नहीं, इसमें k क्या है बेटे, यस 1 है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर क्लियर कट, ठीक है, यस सर। फंडा समझ में आया, पकड़ में आया चीजें। यस सर। ओके अच्छा, प्रूव दैट argument of conjugate of a complex number is equal to negative of argument of that complex number where z being any complex number। बेटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट इज इक्वल टू माइनस इंटू उसका आर्गुमेंट। मतलब क्या होता है देखो, आर्गुमेंट समझ में आता है ना, थीटा, थीटा आता है ना, थीटा, थीटा इज आर्गुमेंट, क्लियर और नॉट। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर z को मैं पोलर फॉर्म में लिखा हूँ r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, थोड़ा याद आ रहा है इसका पोलर फॉर्म, यस सर। यस सर। जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है, r होता है, एंड थीटा क्या होता है, उसका आर्गुमेंट होता है। अच्छा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट सपोज मैं निकालना चाहता हूँ, इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा बेटा, सिंपल कॉन्जुगेट निकालो इसका, अरे कॉन्जुगेट क्या होगा, r इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, अरे हुआ कि नहीं, यस सर। ओके। अच्छा हमें पता है कि cos थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा, है ना भाई, कॉस माइनस थीटा एंड कॉस थीटा दोनों सेम होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे। यस सर। यस सर। एंड ये जो माइनस साइन थीटा है ना, माइनस साइन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू साइन माइनस थीटा, है ना, तो ये माइनस को अगर मैं प्लस कर यस दूं तो आई साइन I माइनस माइनस थीटा, साइन थीटा। सबको दिख रहा है, तो यस दिस इज सर। इक्वल टू आर कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, पर अल्फा इज व्हाट, माइनस थीटा, समझ रहे हो। तो ये क्या है बेटा, जेड यस सर। कॉन्जुगेट का पोलर फॉर्म, ये क्या है बेटा, जेड कॉन्जुगेट का पोलर फॉर्म। और जेड कॉन्जुगेट का पोलर फॉर्म में आर्गुमेंट उसका क्या है, अल्फा, और अल्फा का वैल्यू क्या है, माइनस थीटा, देख पा रहे हो कि नहीं, माइनस थीटा, मतलब यस माइनस सर। थीटा क्या है बेटे, थीटा इज
आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्गुमेंट मुझे पता हो तो उसका कॉन्जुगेट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होगा? बस उसका नेगेटिव होगा। क्या होगा रे उसका? नेगेटिव। 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 सबको ये चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, या कंफ्यूज हो जा रहे हो? नो सर, समझ में आ रहा ओके ठीक है बेटे। ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कौन सा चीज़ें आपके सिलेबस में है। पहला बात है ये क्वाड्रेटिक का आपका मतलब एक्चुअली में स्कूल का एग्जाम में नहीं आएगा। थोड़ा अच्छा सवाल है, जेई मेन का लेवल का थोड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम्पलर का सवाल है। तो जेई मेन लेवल का थोड़ा सा सवाल, जेई मेन का बस बेसिक सा सवाल होगा। अच्छा सवाल है ये, जेई मेन का सवाल बन सकता है ये। और बेटे ये भी जेई मेन का ही सवाल बन सकता है, ठीक है ना? स्कूल का सवाल नहीं बनेगा। ए का कौन सा वैल्यू के लिए इसका दोनों रूट का स्क्वायर का 100 मिनिमम होगा, तो ये जेई मेन का सवाल बन सकता है अच्छा खासा। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बेटे आपको चाहिए होगा, सेकेंड ईयर में चाहिए होगा, फर्स्ट ईयर में भी चाहिए होगा। जब मैं स्क्वायर का मैं जब सर्कल चैप्टर पढ़ाऊंगा तब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सर्कल चैप्टर में चाहिए होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड उसको वहां पर दोबारा बोल दूंगा, फिर भी आप यहाँ पर अगर समझ ले तो बहुत अच्छा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 करना है और उसके बाद आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, और ये वाला फॉर्मूला आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हाँ एमसीक्यू में बोल सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। एमसीक्यू में पर पूछ सकता है, तो के का 4 ऑप्शन देगा तो के का एक ऑप्शन 1 होगा, उसको करेक्ट टिक लगा के आना है। क्लियर है ना? ठीक है। और ये आपका सिलेबस में नहीं है। आर्गुमेंट पोलर फॉर्म इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, दिस थिंग इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, नॉट देयर इन योर सिलेबस। समझ में आया मेरा बात? है। यस सर। ओके। यस सर। अच्छा, ये एक सवाल खाली देख लो, इट इज ऑल्सो नॉट देयर इन योर सिलेबस, बट खाली देख लो। बेटा आपको पता है कि मैंने पढ़ाया था कि 1 का 3 क्यूब रूट है ना बेटे। 1 जो रियल नंबर 1 होता है उसका 3 क्यूब रूट्स ऑफ 1, क्यूब रूट्स ऑफ 1 बेटे हर रियल नंबर का 3 क्यूब रूट होते हैं, एंड उनमें से एक क्यूब रूट रियल होता है और बाकी दोनों क्यूब रूट कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर होते हैं। याद रखा बेटे, दुनिया के सारे रियल नंबर के 3 क्यूब रूट हुआ करते हैं और उनमें से एक क्यूब रूट रियल नंबर होता है जो कि हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था, जैसे कि 8 का क्यूब रूट 2। लेकिन 8 का और भी 2 क्यूब रूट है जो कि हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया गया था। 1 का क्यूब रूट 1, लेकिन 1 का और 2 क्यूब रूट है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि स्कूल में नहीं पढ़ाया गया था। तो 1 के 3 क्यूब रूट है, एक है 1, दूसरे को हम ओमेगा और तीसरे को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। याद है ना? पढ़ाया था मैंने आपको ये क्लास यस में सर। कि 1 का 3 क्यूब रूट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। एंड ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू भी हम निकाले थे, आया था 1/-(-1/2 प्लस √3/2 इंटू आई, ऐसा करके आया था। एंड और एक आया था -1/2 -√3/2 इंटू आई, ऐसा करके आया था। छोड़ो उसको बेटे। 1 का 3 क्यूब रूट है, एक है 1, दूसरा है ओमेगा, तीसरा है ओमेगा स्क्वायर। और इसको लेकर कुछ फॉर्मूला हम पढ़ाए थे आपको कि बेटे ऑब्वियसली ओमेगा 1 का क्यूब रूट है तो ओमेगा का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। ये फॉर्मूला ओमेगा टू दी पावर 3n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा टू दी पावर 3 एंड उसका पावर n मतलब 1। मतलब ओमेगा का पावर अगर 3 का एक मल्टीपुल देंगे तो अब आंसर क्या आ जाएगा? 1, पर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ 1। अरे समझ रहे हो? यस सर। और ये भी मैंने बोला था कि 1 का तीनों क्यूब रूट का सॉम क्या आता है? 0 आता है। 1 का तीनों क्यूब रूट का सॉम 0। इनफैक्ट 1 का 5 जो 5th रूट होंगे उनका भी सॉम 0 होता है, 7 जो 7th रूट होंगे उनका सॉम भी 0 होता है। तो बेटा उसी तरह 1 का 3 क्यूब रूट का सॉम हमेशा 0 आता है। ये वाला फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। तो इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए ये क्वेश्चन किया जा सकता है। इसमें आपको बोल रहा है कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 7 का वैल्यू बताओ। पहले तो बेटे आप ये जो 1 प्लस ओमेगा देख रहे हो ना, इसको देखो और ओमेगा स्क्वायर को देखो। क्या हम 1 प्लस ओमेगा के जगह पर माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं? यस सर। वाई? बिकॉज 1 तो प्लस सॉम ओमेगा तो प्लस जीरो ओमेगा होता है। स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है ना। 1 का तीनों क्यूब रूट का सम 0 होता है। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिख दूं? माइनस माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 7, ठीक है ना? तो बेटे
तो माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर है ना, टू द पावर 7। अच्छा -2 का पावर 7 कितना आता है, -2 का पावर 7 -128 -128 इंटू ओमेगा टू दी ओमेगा का स्क्वायर का पावर 7 मतलब ओमेगा का पावर 14 है ना, समझ रहे हो मेरा बात। तो -128 इंटू ओमेगा का पावर 14 है ना बेटा, उसको ओमेगा का जो पावर है ना उसको 3 से डिवाइड करो, 14 को 3 से डिवाइड करो, क्या होगा 12 प्लस 2, समझ रहे हो ना, 12 इज 3 का मल्टीपल और रिमाइंडर आ जाएगा 2। समझ में आ रहा है ना मेरा बात, ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ, सर एवरीबॉडी गेट इट और नॉट। अरे ओमेगा टू यस दी सर पावर 3n प्लस आर इज इक्वल टू ओमेगा टू दी पावर आर होगा, यस सर। क्लियर और नॉट, यस पढ़ाया था मैंने। तो ओमेगा टू दी पावर इसको 3m में कन्वर्ट किया, 3m प्लस आर तो क्या आ जाएगा ओमेगा, ओमेगा टू द पावर 2। तो क्या आंसर होगा -1/2 ओमेगा स्क्वायर। यू गेट इट। यस सर। अच्छा खासा सवाल है ये, जई 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 मेन लेवल का सवाल है, तो आपके मतलब सिलेबस में नहीं है। तो आज मैं जानबूझकर सिलेबस का चीज़ें नहीं पढ़ाया क्योंकि बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है, तो जब बाद में आएंगे फिर दोबारा उनको रिपीट करना पड़ेगा। व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? 4:10। ओके 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 ओके, ठीक है, है। ओके, चलो ठीक है, आज क्लास यही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय। यस थैंक सर यू सर। वेलकम थैंक यू सर। थैंक यू सर वेलकम वेलकम Thank you, sir. वेलकम Thank you, sir. वेलकम।